अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर ये भूल जाएं कि कनाडा का आपको जो है ना कोई LMIA या वर्क वीजा जो है ना वो फ्री में दिलवा देगा। कनाडा का वीजा आपको ये नहीं है कि रात को आपने सोचा है कि मुझे वीजा मिल जाए, ठीक है, और सुबह उठ के आपके घर वीजा आ जाए, ऐसा नहीं हो। इसी तरह से कनाडा के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स है वो इस चीज से घबराते हैं कि गवर्नमेंट को वो जो है ना LMIA की दरखास्त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहां भी होंगे बिल्कुल बखैर वाफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं LMIA के हवाले से, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कैनेडियन एम्प्लॉयर को, किसी भी कैनेडियन कंपनी को या किसी भी कैनेडियन बिजनेस ओनर को, किसी फॉरेन वर्कर को यानी कि कनाडा के बाहर से किसी वर्कर को लाने के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी फॉरेन वर्कर को, किसी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को कनाडा नहीं बुला सकते। दोस्तों हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं कि कनाडा का अगर आपको LMIA मिल जाता है, आपका कनाडा का जो टूर है, कनाडा में जो एंट्री है वो पक्की हो जाती है। तो यही सीन LMIA के हवाले से भी चल रहा है कि कनाडा का LMIA हासिल करना ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो हमारी आज की इस वीडियो का बेसिक एजेंडा ये है कि कनाडा के लिए LMIA का हसूल मुश्किल तरीन क्यों होता जा रहा है। अब जैसा हमने पहले बात की कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर को दरकार होती है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं। यानी कि कनाडा के अंदर से जब किसी एम्प्लॉयर को कोई बंदा नहीं मिलता, ठीक है, सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट्स हो यहाँ के, उनमें से अगर जब उनको कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो बाहर से फॉरेन वर्कर हायर कर सकते हैं। तो बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। एक एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट के सामने ये बात प्रूव करना पड़ती है कि कनाडा के अंदर वो जो स्किल है, लेट्स से उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, इस स्किल का बंदा नहीं है, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियल उसको वर्कर चाहिए स्पेसिफिक जिसके स्किल्स हो, वो बंदा यहाँ पर नहीं मिल रहा। लेकिन ये बात अप्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको वो जॉब जो है कनाडा के अंदर एडवर्टाइज करना पड़ती है एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स। एक माह के लिए वो जो है ना उसको वो जॉब लगाना पड़ती है डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि जॉब बैंक CA है, इंडीड वगैरह है, या डिफरेंट जो कनाडा के जॉब पोस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर वो लगाएगा। और उसके बाद ये होगा कि वो यहाँ के कैनेडियन सिटीजन और PR को उनका इंटरव्यू करेगा उस जॉब के लिए, ठीक है। वो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स उसके पास रिज्यूमे आएंगे वो उनका इंटरव्यू करेगा, ठीक है। और उसको यही लगेगा कि यार इनमें से तो कोई बंदा मेरी नीड के मुताबिक नहीं है, तभी वो LMIA के हसूल के लिए जाएगा। अब उस एम्प्लॉयर को LMIA के हसूल के लिए एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा को एक दरख्वास्त देनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, ठीक है। उनको ये प्रूफ देनी होती है कि कनाडा के अंदर ये बंदा नहीं है इस कैलिपर का मौजूद, ठीक है। और उसके साथ जो है LMIA की फीस लगभग $1000 उसको जमा करवानी होती है। और उस मखसूस नशिस्त के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए, काम के लिए उसको LMIA मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिल जाती है कि भाईजान आप बाहर से बंदा ला सकते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि बात करना बहुत आसान होता है, उस पर पूरा उतना मुश्किल होता है। इसी तरह से कनाडा के अंदर जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स है वो इस चीज से घबराते हैं कि गवर्नमेंट को वो जो है ना LMIA की दरखास्त दें। क्यों? क्योंकि एक तो जनाब डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करना पड़ती है, गवर्नमेंट को यकीन दिलवाना पड़ता है कि वाकई में यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। अब देखिए इसमें एनर्जी भी जाया हो रही है, पैसा भी जाया हो रहा है एम्प्लॉयर का, और टाइम भी जाया हो रहा है। एक चीज ये हो गई। प्लस क्या होता है कि अब इसकी प्रोसेसिंग, ये नहीं होता कि जनाब आपने अप्लाई कर दी और आपको फौरन से उसका अप्रूवल मिल जाएगा। कम से कम 4 वीक्स और ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने भी लग सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर को किसी मखसूस पोस्ट के लिए जो है वो LMIA गवर्नमेंट प्रोवाइड करे आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन एंड आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स की ये मजबूरी बन जाती है कि उनको फॉरेन वर्कर्स हायर करना ही पड़ते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही हो, किसी भी फील्ड में से हो सकते हैं। और सम टाइम्स रेयर केसेस में ऐसा होता है कोई छोटा मोटा काम होता है उसके लिए भी यहाँ पर उनको बंदा नहीं मिलता, ठीक है, उनको फॉरेन वर्कर्स हायर करना पड़ते हैं। अब बात आ जाती है कि LMIA का हसूल इतना मुश्किल क्यों बनता जा रहा है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज मसूल होती हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास स्किल वगैरह कोई नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं हमें LMIA मिल जाए। तो ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्रू प्रॉपर चैनल मिले तो भाई अपने अंदर जो है स्किल पैदा करें। जब कनाडा के अंदर उस मखसूस स्किल का बंदा नहीं मिलेगा तभी आपको जो है ना एक अच्छे वाला LMIA मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, फिर लोग कहते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, तो ये जो छोटे मोटे कामों के लिए LMIA होते हैं ना, फिर ये बिकते हैं। क्योंकि देखें स्किल है तो उसका आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, आप चाहते हैं कि जनरल लेबर के तौर पर आपको कोई LMIA दे दे और आप यहाँ पर आ जाए, फिर भाई उस चीज के पैसे लगते हैं। या तो आप यहाँ पर अपनी काबिलियत के बलबूते पर आए या फिर पैसा लगा। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि LMIA काफी जगह पर जहां से चैनलाइज सिस्टम के थ्रू मिल रहा है ना, वहां पर ये काफी महंगा भी है। अब उसके लिए मैं आपको बताऊं, कनाडा के अंदर इमिग्रेशन की बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। अभी तक मैं आपको कोई रिकमेंड तो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल से किसी का पैसा जाया हो जाए। अलबत्ता यहाँ पर बहुत सारी इमिग्रेशन एजेंसीज हैं जो यहाँ पर लेजिट काम कर रही है, लेकिन वहां पर पैसा लगता है।
एक चीज ये होगी, आप गूगल करें, देखें, उनसे बातचीत करें, टाइम कंज्यूम करें। देखें, कोई भी काम है ना, जो कनाडा का वीजा, आपको ये नहीं है कि रात को आपने सोचा है कि मुझे वीजा मिल जाए, ठीक है, और सुबह उठ के आपके घर वीजा आ जाए, ऐसा नहीं हो। कोई भी काम है उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम इन्वेस्टमेंट, अपनी खुद से रिसर्च करें यार, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट को खंगालें। आपके अंदर अगर स्किल है ना, तो उसको जरूर यूटिलाइज करें। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर ये भूल जाएं कि कनाडा का आपको जो है ना कोई LMIA या वर्क वीजा जो है ना वो फ्री में दिलवा देगा। नहीं भाई, लोग जो है ना वो 50-50 लाख, 60-60 लाख लेकर बैठे होते हैं, तब उनका कहीं जाकर कुछ काम होता है, ठीक है, ये भी रेयर केसेस में। तो यहाँ तो आपको जनाब क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्किल नहीं है तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने आना है तो जहन में ये रखें, आपके पास स्किल होने चाहिए जो इनको दरकार है, कनाडा को रिक्वायर्ड है। वो मैं अपनी वीडियोस में वो स्किल्स जो है ना उनकी लिस्टें देता रहता हूँ। वो देखें यार, उस पर काम करें, उससे रिलेटेड कोर्सेज करें, 2 साल लगाएं, 4 साल लगाएं, वो स्किल डेवलप करें, तब आपकी बात बन सकती है। ठीक, यहाँ फिर क्या होगा मेरे भाई, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाकर। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि थोड़ी सी आपको आगाही दूं कि भाई LMIA का हसूल इतना भी आसान नहीं है। या तो अपने अंदर कॉम्पिटेंसी पैदा करें, या फिर पैसा तैयार रखें, तभी आपकी बात बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।